नमस्कार मित्रों, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट बी लेकर के आया हूँ। पार्ट ए मैं पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैं वादा किया था आप लोगों से कि मैथ का लगभग 50 से 55 चैप्टर आप लोग को मैं कवर कराने वाला हूँ, वो भी निःशुल्क। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप कोई किसी प्रकार का आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, आपको आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट बी है। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो टाइप 10 मैं लेकर के आया हूँ। टाइप 9 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो टाइप 10 में क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ ट्रिक भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ करके आप लोग को बता देता हूँ कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुना करने को कहा गया। ठीक है, एक विद्यार्थी हैं जिनको बोला गया कि किसी संख्या में आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, किंतु भूलवश यानी मिस्टेक से उन्होंने क्या किया कि उसने उस संख्या में 18 से भाग दे दिया। ठीक है, 18 से उसने भाग दे दिया। ठीक, फलतः उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। फलतः उसका जो उत्तर है वह सही उत्तर से 807 कम आ गया। बताए वह संख्या क्या थी। ठीक है, इस टाइप का जब प्रश्न आ जाए तो आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे उसको सॉल्व करने तो काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रिक क्या बनाया हूँ कि यदि किसी संख्या में x से गुना करने की जगह y से भाग देने पर प्राप्त उत्तर सही उत्तर से एक कम हो तो वह संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे? a गुने y बटा एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, तो संख्या के लिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। संख्या इक्वल टू क्या है? a गुने y बटा एक्स इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। संख्या इक्वल टू a गुने y बटा एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, तो a का मान मेरा कितना है? 807। और उसके बाद मल्टीप्लाई y का मान कितना है? ये वाला मेरा x का मान हो जाएगा, ये वाला मेरा y हो जाएगा। तो y का मान आपका 18 हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। और बटा x का मान 15 इंटू y का मान 18 माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम? इसको कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। 270 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 807 गुने 18 बटा 200, एक घटेगा तो 269। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1854 या 54 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है आप लोग के लिए। फिर से
इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। संख्या इज इक्वल टू ए गुने वाई बटा एक्स वाई। ठीक है, तो ए का मान मेरा 807 हो जाएगा। ठीक है, 807 मैंने लिख लिया और मल्टीप्लाई और y का मान 18 बटा एक्स वाई यानी 15 गुना 18 माइनस 1। इसको कैलकुलेशन किया मैंने तो 54 ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो रहा टाइप 10। अब इसके बाद अब चलते हैं टाइप 11 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं टाइप 11। ठीक है, टाइप 11 का क्वेश्चन 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में क्या कहता है कि किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है कि यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुना करके प्राप्त गुणनफल में a जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या b से विभाज्य हो तो वह विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान या ट्रिक है। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या इज इक्वल टू अभीष्ट संख्या, हमको क्या लेना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इंटू बी माइनस 1 प्लस ए। ए का मान मेरा कितना है, वह कितना है 7 है। ठीक है, 7 ले लेते हैं। अब बी का मान 17 माइनस 1 प्लस 7, तो 7 हो जाएगा। 17 में से घटेगा तो 16 हो जाएगा प्लस 7, 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 119। ठीक है, वह 119 आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और बहुत ही आसान ट्रिक है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चंस को अब हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, इसमें छोटी संख्या पूछा जा रहा था, अब हम लोग इसमें देखेंगे बड़ी संख्या। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 17। ठीक है, कि ये किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में 13 घटा लिया जाए। ठीक है दोस्तों, 13 किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाज्य होने वाली छोटी संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होने वाली छोटी संख्या क्या होगी? तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया, ट्रिक पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर प्लस कर दिया गया है और यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सॉल्व इसको करते हैं। अभीष्ट संख्या इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, a इंटू बी प्लस 1 माइनस ए। ठीक है दोस्तों, ए का मान मेरा कितना है, वह कितना है, वह 13 है। 13 और बी का मान कितना है 9 है। 9 प्लस 1 माइनस 13, 13 9 1 10 माइनस 13, 130 माइनस 13। तो इसमें से 130 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 117। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही मेरा अभीष्ट संख्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, बहुत ही आसान है। तो अब नेक्स्ट टाइप में अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट टाइप 13 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कि यदि किसी संख्या का 35%, यदि किसी संख्या का 35%
दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरी संख्या का मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि यदि किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में y% की वृद्धि हो जाती है, तो वह पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होगा y/x। ठीक है, y/x होगा। ठीक है, तो इसका अब हम लोग अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या कहता है? तो पहली संख्या अनुपात, सॉल्यूशन पहले कर, पहली अनुपात दूसरी अनुपात। ठीक है, तो पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है, तो पहली संख्या मेरा हो जाएगी 20% और दूसरी संख्या 35%। जब इसको हम घटाते हैं तो 4, 5 या और 7 बचे 35। ठीक है, 4:7 इसका आंसर हो जाएगा। सेम अब ऐसा ही प्रश्न को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैंने लिया, सेम वैसा ही है, ये जैसा है वैसा ये भी है। तो इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम वृद्धि निकाल लेते हैं। वृद्धि कितना हुई है? तो वह 125% हुई है। तो 125 माइनस है कितना हो जाएगा? वह 25%। ठीक है, तो वृद्धि मेरा 25% हुआ। तो अब हमको ऐसे निकालना है, यही ट्रिक पर। तो क्या करेंगे? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। तो पहली कितना हो जाएगा? 25/15, 5 या और या और 3 या। तो यह हो जाएगा मेरा 5:3। ठीक है, 5:3 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद अब हम लोग इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस बनती है वो मैं कवर कराऊंगा उसको भी। जिस तरह से मैं पिछले चैप्टर का क्वेश्चंस आप लोग से बनवाया था वैसा ही सेम इस टाइप पर जितना भी टाइप मैं बता रहा हूँ सब पर दो क्वेश्चंस मैंने बनाया है और उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। और जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें। इसके लिए मैं एक सिर्फ क्वेश्चंस वाला एक वीडियो जरूर दूंगा। इसी टाइप का जितना मैं टाइप बता रहा हूँ उसी टाइप पर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पर अब चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप पर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरा है 14। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, प्रश्न को पहले देखते हैं, उसके बाद उसके अप्लाई होने वाले ट्रिक को मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10%, यदि पहली संख्या में 10%, ठीक है, तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूं कि यदि किसी संख्या का अनुपात x/y है, यदि पहली संख्या में ये प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि होने पर ऐड करेंगे। हम लोग जानते थे, पहले से भी जानते हैं कि वृद्धि होने पर ऐड करते हैं और कमी होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाव करते हैं।
तथा दूसरी संख्या में बी प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दी जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा, क्या होगा, तो x गुने 100 प्लस माइनस a अनुपात y बराबर y गुने 100 प्लस माइनस b। ठीक है, नोट में यहाँ पर कर लिख लीजिए, नोट में कि वृद्धि होने पर प्लस तथा कमी होने पर घटाव। कमी होने पर हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और वृद्धि होने पर ऐड करते हैं। तो अब देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, तो मेरा 3 है और दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, 3। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, 3 गुने 100 कितना, यानी कि पहली संख्या में देखिए 10% दोनों में वृद्धि हो रहा है तो प्लस 10, और कमी रहता तो यहाँ पे माइनस करते, और बटा में देखिए दूसरी संख्या कितना है, 5 गुने 100, अब इसमें भी वृद्धि है 20% प्लस 20। ठीक है, तो 3 गुने 110 जोड़ेंगे तो, और नीचे हो जाएगा 5 गुने 120, इसको कटा लेते हैं, 3 चौके 12, तो नया मेरा कितना हो जाएगा, 5/20, यानी कि हो जाएगा 5:20। ठीक है, तो अनुपात मेरा कितना हो जाएगा, 5:20। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका टाइप नंबर 14। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, अन्यथा आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद लैंग्वेज क्वेश्चंस के और टाइप नंबर 14 के बाद टाइप नंबर हम लोग 15 में चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, टाइप नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 20, कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तथा उस भिन्न में अंश तथा हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, भिन्न निकाले। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक बार इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइप का 4-5 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा और उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक मैं बता दूंगा, उसी पर आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस सबको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि अंश, ठीक है, अंश बराबर x, ठीक है, और हर y। अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। अब भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं कि अंश बटा हर होता है x/y। अब हम लोग प्रश्न से आते हैं। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि भिन्न में यानी कि अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, अंश हम यहाँ लिख लेते हैं, हर भी लिख लेते हैं, दोनों में बोला जा रहा है 1 जोड़ने पर, कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। ठीक है, और अगला बार में क्या कह रहा है कि उस फिर नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि उस भिन्न में अंश तथा हर में 1 घटाने पर, अंश को देखिए, अंश बटा हर ले लेते हैं, 1 घटाना है, ऊपर भी 1 घटा देना है, नीचे भी 1 घटा देना है। ठीक है, दिखाई दे रही होगी, तो कितना आ जा रहा है, 1/2। अब इसको अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3x + 3
इज इक्वल टू 2y प्लस 2, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं 2x माइनस 2 बराबर y माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं, 3x माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y, ठीक है। और इज इक्वल टू 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -1। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, माइनस में है चूंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन को 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। इससे आगे अब आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इस टाइप का जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे, मैं नेक्स्ट जब वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें इस टाइप का जितना टाइप का नहीं कि 15 टाइप, ठीक है, 15 टाइप को मैंने बताया है। और 1 से 10 तक, सॉरी 9 तक फर्स्ट पार्ट ए वीडियो में बताया है, और 10 से लेकर के 15 तक टाइप को मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी। तो अगर कहीं से भी कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, और मेरे पर्सनली नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन रिपीट भी कर देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को लिए बहुत सारा मैथ्स का चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें 50 से 55 चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब लास्ट टाइम मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कर दें कैसा लगा, और इस पे जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।